नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाउन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि यार मैं नाउन क्यों पढूं, मेरे तो सिलेबस में ही नहीं दिख रहा। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये भी होगा कि नाउन तो हम पढ़ चुके हैं, हमें नीड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, नाउन एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुए नाउन के, वो मैं आज करवाने वाली हूँ। नाउन के टाइप्स देखेंगे। हम बहुत बार नाउन पढ़ चुके हैं, है ना, 6th 7th क्लासेस से हम नाउन पढ़ते हुए आए हैं। आज हम पिक्चर्स के थ्रू नाउन को सीखेंगे। नाउन को सीखने के साथ ही हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके साथ ही हम नाउन को क्लासिफाई भी करेंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि नाउन के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए। मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के बाद नाउन का आपका 1% भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर करवा के जाऊंगी इस छोटे से वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। नाउन की रिक्वायरमेंट क्यों है, नाउन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहाँ नाउन नहीं आए, क्योंकि नाउन का यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किया जाता है, इसलिए हमें नाउन पढ़ना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। नाउन है क्या चीज, क्या है नाउन। मैं आपको ये कहूं कि आप जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, आप जो चीज भी देख पा रहे हो, जो भी महसूस कर पा रहे हो, वो सब कुछ नाउन है। हाँ, ट्रस्ट मी, दुनिया में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज नाउन। ये लो, सीख तो गए, लेकिन हमें तो वहां तक सीखना है, एडवांस तक पहुंचना है, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। आप मेरी ये क्लास मान लो सोफे पे लेट के ले रहे हो, बैठ के ले रहे हो। सोफा क्या है, नाउन है। आपकी मम्मी काम कर रही है, मम्मी क्या है, नाउन है। आपकी बहन बहुत खुश है, तो उसकी खुशी क्या है, नाउन है। सब कुछ नाउन है। हम इस दुनिया में जो कुछ देख पा रहे हैं, जो कुछ महसूस कर पा रहे हैं, जितने भी स्टेजेस होते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ नाउन है। यस, पिक्चर्स देखो, एक फोटो है, देखो ये एक फोटो है, लड़का है, कुत्ते को ले रखा है, ऑटो जा रहा है, ये इंडिया गेट है, ये और भी लोग हैं, सड़क है, पेड़ है, लाइट है, बहुत सारे लोग हैं। पहले मैं आपको बता दूं, नाउन का मतलब है नाम। नाउन का मतलब है नाम। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ है, क्या है, नाउन। तो नाउन आपने डेफिनेशन बहुत बार पढ़ी है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हम डेफिनेशन पे जा ही नहीं रहे, हम सीधा समझने पे ध्यान दे रहे हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ नेम, दैट नेम इज नाउन। इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका नाम है और वही नाउन होता है। पिक्चर हमने देख ली, इस पिक्चर में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, इसकी जो हंसी है ना, इस लड़के की हंसी, हंसता हुआ दिख रहा है, इसकी स्माइल भी नाउन है। इसकी स्माइल भी नाउन है। लड़का कैसा है, जवान है, इसकी जवानी भी नाउन है। समझे बात को। राहुल ये पर्सन है, दिल्ली प्लेस है, डॉग एनिमल है, पेन देखो इसके जेब में पेन है, पेन क्या है, थिंग वस्तु है, नाउन। हैप्पीनेस ये कैसा दिखाई दे रहा है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है, प्रसन्नता, हैप्पीनेस भी क्या है, नाउन है। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग्स के जो नाम होते हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। नाउन का यूज कहाँ करोगे, नाउन का यूज जो है या तो हम करेंगे सब्जेक्ट की जगह या हम करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह। आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में नाउन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किया जाता है। आइए नाउन के टाइप्स देख लेते हैं। नाउन जो है वो 5 टाइप्स की होती है। पहली है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। व्यक्ति यानी जो किसी स्पेशल पर्सन, किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस या फिर कोई जानवर या फिर कोई कंपनी, प्रॉपर स्पेसिफिक जो नाम होते हैं ना, उन नाम को हम प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। मैं कहूँ मेरी क्लास में तो 20 बॉयज हैं, बॉय क्या है, बॉयज तो सारे हैं, सबके लिए मैं
लड़के का यूज करूंगी। लेकिन मैं कहूँ राहुल, राहुल का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। मैं कहूँ राहुल स्टैंड अप, सिर्फ राहुल उठेगा। लेकिन मैं कहूँ बॉयज कम हियर, पूरे 15 के 15 सारे लड़के मेरे पास आएंगे। क्या? बॉयज है कॉमन नाउन, राहुल है प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम, विशिष्ट नाम जो है, किसी व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई कंपनी का नाम हो, शहर का नाम हो, प्रॉपर अपना जो नाम होता है वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जेनेरिक नेम जो होते हैं ना जनरल वे में, जैसे बॉय है, गर्ल है, सिटी है। सिटी तो बहुत सारी है दुनिया में, लेकिन मैं कहूँ सिटी, सिटी तो हो गया क्या? कॉमन नाउन। भाई बहुत कॉमन नाम है सिटी तो, लेकिन मैं कहूँ जयपुर, किसी विशेष, किसी स्पेसिफिक शहर का नाम है जयपुर, नाम है तो प्रॉपर नाउन। ठीक है। और कॉमन जनरल वे में नाम है तो कॉमन नाउन। आगे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, जो पूरे समूह को बताए। ठीक है, जो पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को बताए, वो कलेक्टिव नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाई जो अंदर के जो भाव है ना, जो फीलिंग्स हैं, जो आइडियाज हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वे नाउन जिनको छू नहीं सकते, जिनको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। हिंदी में इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आगे हम मटेरियल नाउन यानी सब्सटेंस यानी पदार्थवाचक, आप इसको पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, आप इसको द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। जो मटेरियल होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तेल है, घी है, ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे। नाउन का यूज कहाँ करोगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। आइए प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस देखते हैं। इधर प्रॉपर नाउन है, सॉरी इधर कॉमन नाउन है और इधर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस देखें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए, मैंने कहा क्रिकेटर, क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कहा महेंद्र सिंह धोनी। ये देखो, महेंद्र सिंह धोनी किसी क्रिकेटर का स्पेसिफिक नाम है। स्पेसिफिक नाम है तो प्रॉपर नाउन और जनरल है तो कॉमन नाउन। मैंने कहा मोबाइल, मोबाइल तो बहुत सारे हैं। मैंने कहा आईफोन 17, तो आईफोन 17 प्रॉपर नाउन होगा और मोबाइल कॉमन नाउन होगा। मैंने कहा मूवी, मूवी तो बहुत सारी हैं। ओके, मूवी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कहा धुरंधर, धुरंधर किसी पर्टिकुलर मूवी का नाम है, स्पेसिफिक नाम है तो प्रॉपर नाउन, जनरल नाम है तो कॉमन नाउन। सिटी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कहा आगरा, तो आगरा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? क्लासिफाई द अंडरलाइन नाउन। ठीक है, इनको क्लासिफाई करना है। राजस्थान और डेजर्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, किसी स्पेसिफिक स्टेट का नाम है, तो राजस्थान तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और डेजर्ट्स, रेगिस्तान तो बहुत सारे हैं, सहारा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है, तो डेजर्ट्स यहाँ कॉमन नाउन है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स में। आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्ट से बना है, कलेक्शन से बना है, समूह। ये देखो बहुत सारे पक्षी हैं, अगर यहाँ पर एक अकेला पक्षी होता तो मैं इसको कहती बर्ड, बर्ड कह देती अकेले को, लेकिन यहाँ तो झुंड है पक्षियों का, पक्षियों के झुंड को क्या कहेंगे? फ्लॉक। फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। यहाँ देखो ये बहुत सारे जजेस हैं, अगर एक होता तो मैं जज कह देती, लेकिन बहुत सारे हैं, तो जूरी क्या है? जूरी, जूरी है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है झुंड या समूह है, आप इसको ग्रुप भी कह सकते हैं। देखो अकेला शेर है तो आप इसको लायन कह दोगे, लेकिन शेरों का झुंड है तो हम झुंड को कहेंगे प्राइड।
क्या कहेंगे? प्राइड कहेंगे। एक अकेला फूल होता तो हम उसको फ्लावर कह देते, लेकिन ये तो बहुत सारे फूल हैं भाई, बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे रोज मिलकर क्या बना रहे हैं? बुके बना रहे हैं। ये बुके की स्पेलिंग देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं, टी साइलेंट रहेगा। बहुत सारे फ्लावर्स से बुके बन रहा है। तो जूरी, फ्लॉक, प्राइड, बुके, ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्शन से बनता है, समूह से बनते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करो। द कमेटी इज मीटिंग टुमारो। ये जो कमेटी है, बहुत सारे लोगों की मिलकर एक कमेटी बनती है, ठीक है। कमेटी जो है वो कल मिलेगी, ठीक है, सही बात है। द कमेटी हैव ऑल कास्ट देयर वोट्स। देखो कमेटी के साथ कमेटी के साथ जो है वो हैव का यूज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जब कमेटी के पर्टिकुलर अलग अलग लोगों की बात हो, अलग अलग लोगों की बात हो, तो वोट तो सबको अलग अलग देना पड़ेगा ना, मुझे अलग, उससे अलग, तुम्हें अलग, उससे अलग, ठीक है। तो ये सही है। जूरी के लिए इज आएगा क्या? द जूरी आर डिवाइडेड हो गया, द जूरी इज डिवाइडेड होगा। जूरी जो है वो सिंगुलर होती है तो इज आ जाएगा। गलत क्या है? ये। आगे है ग्रुप ऑफ लायंस इज कोल्ड। लायंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्राइड कहा जाता है। लायंस के ग्रुप को क्या कहेंगे? प्राइड कहेंगे। आगे चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाव। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम मैजिक नाउन भी कहते हैं। इस नाउन में ऐसे चीजें होंगी जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अंदर की चीजें, भाव जो होते हैं, स्थिति जो होती है, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लव है, प्रेम। प्रेम दिखता है क्या? हम 1-2 किलो ले सकते हैं क्या प्रेम? नहीं ले सकते। तो लव क्या है? लव यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ चाइल्ड, तो चाइल्ड को तो देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों को, चिल्ड्रन सिंगुलर है तो चाइल्ड, प्लूरल है तो चिल्ड्रन। लेकिन इनका जो बचपन है, इनका जो बचपन है उसको चाइल्डहुड कहेंगे। ये स्टेट है, ठीक है। ये देखो हेट, ये नफरत है। प्रेम, नफरत, ये अंदर के भाव होते हैं, ठीक है। ब्रेवरी, इसकी बहादुरी। ब्रेवरी, हेट, चाइल्डहुड, लव, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यहां से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? द ऑनेस्टी ऑफ पॉलिटिशियंस। यहाँ पर मैंने क्या कहा? नाउन का यूज कहाँ करोगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। तो द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पर सब्जेक्ट है। ईमानदारी, ईमानदारी कोई बाजार में बिक रही है क्या? 2 किलो ईमानदारी ले आओ, नहीं। ऑनेस्टी एक भाव है, ऑनेस्टी एक गुण है, ठीक है, एक गुण है, एक क्वालिटी है। क्या आएगा ऑनेस्टी के लिए? इज आएगा। द ब्यूटी ऑफ राजस्थान ब्लैंक ब्रीथ टेकिंग। द ब्यूटी, यहाँ पर ब्यूटी क्या है? सब्जेक्ट है। सुंदरता, ब्यूटी क्या है? ये गुण है, ठीक है। राजस्थान की सुंदरता, ये ब्यूटी गुण है। इसके लिए क्या आएगा? इज आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे है विच इज अब्स्ट्रैक्ट। इनमें से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? भाव कौन सा है? टेबल, भाई टेबल को तो हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। एप्पल को और डॉग को, इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो भाव होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं। तो ब्यूटी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे है मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन देखो, पानी है, दूध है, गोल्ड है और वुड है। पिक्चर देखिए, ये किसी ना किसी सब्सटेंस या मटेरियल से बने हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक नाउन। वाटर, मिल्क, गोल्ड, वुड, ये सब क्या है? ये मटेरियल है। आपको पता होना चाहिए कि, यहां लिख देती हूं, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स के साथ जो है वर्ब क्या आएगी बच्चों? सिंगुलर आएगी। वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, ठीक है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। वाटर इज, मिल्क इज, गोल्ड इज, वुड इज, ओके। एग्जाम्पल्स देखिए, द राइस
इन द बैग ब्लैंक स्पॉइल्ड, क्या आएगा? लुक आएगा, लुक्स आएगा, लुकिंग आएगा या हैव लुक आएगा। हैव के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, क्लियर? तो राइस यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइस के हिसाब से लुक्स आ जाएगा। आगे है फाइंड द मटेरियल नाउन। मकराना मार्बल इज फेमस वर्ल्ड वाइड। इनमें से आपको मटेरियल नाउन ढूंढना है। तो मटेरियल नाउन क्या है यहाँ पे? मकराना है या मार्बल है? अरे भाई मकराना तो प्रॉपर नाउन हो गया, मकराना तो नाम है, मार्बल होगा मटेरियल नाउन, ठीक है? MATERI मटेरियल नाउन जो है वो मकराना मार्बल होगा। मकराना क्या है? इस मार्बल का स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक नाम है तो प्रॉपर नाउन। अब देखो जितनी भी नाउन्स है हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। भाई बहुत सारे नाउन है, एक तो वे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, एक वे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है? जिन नाउन्स को काउंट किया जा सकता है वे काउंटेबल होंगी, 1 2 3 4 10,000 जो भी हैं। जिन नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता वे अनकाउंटेबल, उनको 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते। एप्पल, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं ना, 10 एप्पल, 20 एप्पल। चेयर, बोतल, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये क्या है? ये तीनों की तीनों जो है वो काउंटेबल नाउन है, इन तीनों को हम काउंट। लेकिन मैं कहूँ म्यूजिक, राइस, एयर, एयर को गिन सकते हो क्या? हवा गिन सकते हैं क्या? अरे 10 हवा चल रही है, नहीं गिन सकते। जिन नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है? सिंगुलर वर्ब आएगी। जो काउंटेबल नाउन होती है ना उन्हीं का प्लूरल बन सकता है, काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बन सकता है। एप्पल का एप्पल्स बन जाएगा, चेयर का चेयर्स बन जाएगा, ठीक है? काउंटेबल नाउन्स का ही हम प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, फ्यू एप्पल्स, देखो फ्यू एप्पल्स प्लूरल है तो आर आ गया। मच मनी, मनी सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है। याद रखना हमेशा रुपी को काउंट कर सकते हैं, मनी को काउंट नहीं कर सकते, मनी अनकाउंटेबल है। तो द मनी क्या आ जाएगा? वॉज स्टोलन। द बुक्स ऑन द शेल्फ, देखो बुक्स क्या आ जाएगा? आर। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है? प्लूरल जो है वो कौन सी नाउन का बनता है? काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। नाउन को आइडेंटिफाई, जो भी वर्ड योर, आर, माई इनसे मिल जाता है, जैसे कि तुम्हारा, हमारी, जो भी वर्ड इनसे मैच कर जाए वो वर्ड नाउन होगा। जैसे मैं कहूँ तुम, योर कार तुम्हारी गाड़ी, योर हाउस तुम्हारा घर, हमारी स्कूल, ठीक है? माई हैप्पीनेस मेरी खुशियां, मेरी खुशी। आर हमारी क्या? यूथ हमारी जवानी। तो जो भी वर्ड तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारी से मैच कर जाता है वो क्या होगा? वो क्या होगा? नाउन होगा। इस तरह से नाउन को आइडेंटिफाई करना है। और इस सेशन को एंड करें उससे पहले मैं बता दूं, जनरल इंग्लिश के लिए दुर्गा बैच चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर। सारी एग्जाम्स के लिए, आप भले ही एसएससी की कर रहे हो या अदर एग्जाम्स की कर रहे हो, और आरएसएस भी, एलडीसी के लिए भी सेकंड पेपर का बैच चल रहा है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।